नमस्कार, आधार टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम यादव। आज हमारे साथ हैं एदल यादव। इनका परिचय मैं अगर दूं तो ये कविताएं और लोकगीत बड़े बड़े विद्वानों के लिए, बड़े बड़े कलाकारों के लिए लिखते आए हैं। इनका नाम सुना मैंने एदल यादव जी का, तो मुझे लगा कि इनसे मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि सिंगरों को अधिकांश ज़रूरत होती है। सिंगर डिपेंड रहता है स्क्रिप्ट के ऊपर। अब स्क्रिप्ट ने क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से, जो राइटर होता है वो एक जड़ होता है, रीड होता है गायक की। अगर आपके पास राइटिंग अच्छी है तो आप अच्छी तरीके से उसे अपने भाषा में प्रेजेंट कर सकते हैं। एदल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी, सबसे पहले तो आधार टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राधे। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आधार टीवी के सामने मुझे आपने एक राइटर के रूप में पेश किया है। सबसे बड़ा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली यही समझूंगा। अब बात आती है मेरे रियल की, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी आपने मुझे कविता राइटर कहा जी, तो असल में मेरा परिचय अगर रियलिटी में देखा जाए तो मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी। बट इसके साथ साथ मुझे ये खुद पता नहीं चला कि ये राइटिंग करने का, यानी कविताएं या भजन या लोकगीत लिखने का मुझे शौक़ कैसे लग गया। जी। और जब लग गया तो जो भी मेरे पास जो फ्री समय होता है अपने काम से लगे, यानी कि अपनी रोजी रोटी से हट करके जो मेरे पास जो समय होता है, मैं अपना उस समय को इसमें लगाता हूँ ताकि मेरे माध्यम से या मेरा कुछ करने से किसी की लाइफ में चार चांद लग जाते हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं किसी दूसरे के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। श्याम जी जी, एदल जी, हम कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि हमने एदल जी को क्यों चुना। काफ़ी दर्शक सोच रहे होंगे कि हम काफ़ी कमेंट लोग करते हैं आपके साथ, उस व्यास के पास जाइए, उस शास्त्री जी के पास जाइए, लेकिन मैंने सोचा कि जो रीढ़ की हड्डी होती है राइटर गायक के लिए, तो क्यों न उस रीढ़ की हड्डी से, उस राइटर से मिला जाए। और एदल जी, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपने किन किन लोगों के लिए, किन किन गायक के लिए, किन किन शास्त्री के लिए क्या क्या लिखा, थोड़ा उस पर नज़र डालते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है श्याम जी। जी। सबसे पहले अगर बात स्टार्टिंग की करते हैं तो मेरा इंट्रोडक्शन या मैं सबसे पहले गुलशन टीवी के माध्यम से, गुलशन कैसेट के माध्यम से फेमस हुआ था जी। और जहाँ तक सिंगरों की बात करते हैं तो उसमें कई एक नाम थे, जिसमें एक मंजेश जी के रियल शिष्य हैं, प्रेम शास्त्री हैं, एक मुकेश शास्त्री जी हैं जो आवाज़ के जादूगर कहते हैं अपने आप को। उसके बाद में संतोष चैतन्य जी हैं जो स्वामी जी के बहुत करीबी शिष्यों में से रहे हैं। इनके अलावा दो तीन लड़कियां भी हैं, जिनमें एक नाम सबसे पहले एक नाम आता है लवी शास्त्री जो जसवंत नगर से हैं। एक पूनम शास्त्री हैं लेखराजपुर वाली। एक लड़की और हमसे नई जुड़ी थी, पूजा नाम से है, मुझे गांव का नाम उसका पता नहीं चल रहा है कि ठीक से उसका। तो इस तरीके से जहाँ तक बात गायकों की है तो मेरा अंदाज से लगभग 30 से 35 समथिंग सिंगर आज मुझसे लगभग जुड़े हुए हैं। जी, एदल जी, वैसे आपका पूरा परिचय आपने बताया, आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और निवास कहाँ है, थोड़ा सा उस पर। मैं कासगंज से हूँ और कासगंज के बराबर में मेरा पैतृक गांव है। गांव का नाम मेरा इटौआ है। ये कासगंज टू छर्रा रोड पर पड़ता है। जो लोग आपसे मिलना चाहें लिखवाने के लिए कविताएं या गीत जो भी है, तो किस तरीके से मुलाकात? तो मैं कासगंज की दुर्गा कॉलोनी में रहता हूँ श्याम जी। दुर्गा कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, हम एक अलग विषय पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। बाकी गायकों से तो मैं यही पूछता हूँ कि आप किस तरीके से, क्या इस लाइन में क्या कैसे आना हुआ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो शास्त्रीय संगीत के या इस बेल्ट के जो गायक हैं, उनका मैंने देखा है कहीं ऊंचे स्तर पे थोड़ा सा व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज है और तुम्हारा हरियाणवी है और तुम्हारा पंजाबी है, ये सब अच्छे लेवल पे बॉलीवुड में अच्छा इन्होंने अपना स्तंभ बना रखा है और अच्छी जगह इन्होंने बनाई है। लेकिन हमारे ये गायक अपने एक सीमित समय तक, और पहले वाला जो पैटर्न चल रहा था ढोलक हारमोनियम पे, स्वामी आधार चैतन्य की देन रही इसमें, इस पैटर्न को देने में, लेकिन वो बदल नहीं पा रहा। उसको बदलने के लिए इनको गायकों को, मुझे लगता है कि आने वाला जो कल है वो बदला हुआ संगीत मांग रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? श्याम जी, सबसे पहले तो मैं गायकों को कहिए एक राय ही देना चाहूँगा। वैसे अगर मुझे राइटर का खिताब मिल ही गया है, वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि एक से एक विद्वान आज जो है भागवताचार्य पढ़े हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो शास्त्री हैं, जो अपने नाम के बाद शास्त्री लगाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने दिमाग से अहम की भावना हटा करके रख देनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए किसी राइटर से जुड़ गए, अब सपोज दैट मैंने किसी के लिए कुछ लिख दिया और हो सकता है मुझसे कोई अच्छा लग गया और मैं किसी के हैंड ओवर कर दिया। अब उन्होंने श्रीमान जी ने जाकर उसको गाया और जाकर के मेरा नाम छुपा दिया। तो सबसे पहले मुझे मेरे अंदर थोड़ी सी नफरत हुई कि मैंने अगर इस पर मेहनत की तो मुझे इसका प्रतिफल नहीं मिला।
और इन्हीं चीज़ों से राइटर और शास्त्री के बीच में मतभेद पैदा हुए जी। तो वो जहाँ तक थे वहाँ के वहीं सिकुड़ करके रह गए, यानी कहने का मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाए जी। तो कुछ कहीं ना कहीं वो सिंगर ये अपना जो शास्त्री जी हैं, जो भी शास्त्री लोग हैं, वो ये अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा लिखा हुआ जी है। जी 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 जी। लेकिन ये उनके दिमाग से हटना चाहिए। हाँ। क्योंकि राइटर का अगर काम राइटर को है तो उसी की पदवी उसी को जी बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात मुझे याद आ गई, जैसे कि लोग अक्सर नए लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े ही है, जो नए लोग अक्सर मुझसे जो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, तो वो सबसे पहले एक बात लेकर के आते हैं। एक हमारे यूपी के अंदर बहुत बड़ी महान हस्ती कहूँगा मैं तो, श्री कमलेश आचार्य जी। तो वो मुझसे कहते हैं कि भैया जी आप तो कमलेश आचार्य जी को टक्कर दे रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ माफ़ कीजिए, मेरा उनसे कंपटीशन नहीं है, मेरे वो आदर्श हैं, हालांकि मैं उनसे नहीं मिला हूँ कभी भी। लेकिन एक कहावत कही है, ग्रामीण भाषा में एक कहावत कहते हैं कि जितना उन्होंने पानी पी लिया है उतना एदल यादव ने अभी जो है अन्न नहीं खाया है। तो प्लीज़ आप मेरी उनसे कंपेयर मत कीजिएगा, मेरी उनसे तुलना मत कीजिएगा। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ यदि मेरे हाथों से कुछ अच्छा लिख गया, वो आपके काम आ रहा है, तो आपका तो सौभाग्य है ही, साथ साथ मेरा भी सौभाग्य है जी। बड़े लेवल का संगीत इनको प्रेजेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके का चेंजमेंट लाना चाहिए संगीत में? सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि इस समय इस समय जो जनरेशन आ रही है वो एक म्यूजिक, लाइट म्यूजिक सुनने के लिए और एक तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक पसंद कर रही है। क्योंकि ढोलक वाद्य यंत्र ये थे हैं, ये काफ़ी समय अब तो धीरे धीरे इनका माहौल किनारे होते जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स के हिसाब से। मैं वही कहना चाह रहा था श्याम जी। अभी जो है जैसे अभी आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो समय के वक्त की मांग होती है, समय समय पर हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहिए। जैसे आज से ठीक 1 साल पहले प्रेम जी की कॉल आई मेरे पास, जो मंजेश जी के, ब्रजेश शास्त्री जी के जो करीबी रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक गाना शास्त्री जी के लिए लिख करके दो। तो मैंने गाना लिखा था वहाँ पर, राधे राधे बोल तुझे श्याम मिले, और मंजेश जी को मैं आज से 1 साल पहले हैंड ओवर कर चुका था, लेकिन वो गाना आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। मंजेश जी ने कहीं कथा में बोला होगा, इससे मेरा कोई वो नहीं है। और वही गाना मैं आपसे 1 महीना पहले मान लीजिए, यानी जनवरी मान लीजिए, मैं लवी शास्त्री हैं जसवंत नगर की, मैं वो गाना उनके हैंड ओवर किया। और वो जहाँ तक मेरा अंदाजा है गुप्ता कैसेट में, जिसके हरेंद्र कुमार गुप्ता डायरेक्टर हैं, उस कैसेट में रिकॉर्ड हुआ। और जाकर कुमार कैसेट में, हाँ। तो वो जो जैसे वो गाना आज आया और आज से 3-4 दिन पहले मैं उसको देखा हूँ, तो एकदम से उसमें कुछ नयापन झलका, उनके बोलने का तरीका या उनके इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र थे उसमें सब कुछ ऐसा दिखा। तो उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ चेंजिंग हुई है। और उस दिन से मैंने भी अपना मन ये बना लिया है कि आगे से जो भी मैं लिखूं वो क्लासिकल में लिखूं, मॉडल लिखूं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो पसंद कर रही है। जी, कहीं ना कहीं आप के दिल में ये भी रहता होगा कि मेरा जो लिखा हुआ है वो किसी अच्छे कलाकार के पास जाना चाहिए, अच्छे हाथों में जाना चाहिए, जिसके उसके साथ आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं ही नहीं, कोई भी इस बात को सोचता है कि मैं जो भी लिखूं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे, जो जिसका सदुपयोग कर सकें, जिसको हाईलाइट कर सकें और अच्छे हाथों में जाए, ये हर किसी की कोशिश रहती है। राम जी, एदल जी, मैं अंतिम पड़ाव में चाहूँगा कि आप अगर कोई कविता, कोई गाना हो आपके अंदर है, थोड़ा सा गुनगुना के, क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं उनके अंदर बड़ी खूबी होती है और अच्छी तरीके से वो गायक को भी समझाते हैं किस तरीके से गाना है। तो कोई आपके पास अगर 1 मिनट का अगर कुछ हो तो थोड़ा सा। चलिए, अगर आपने बात पूछ ही ली है तो एक छोटी सी एक लाइन बोलूँगा मैं। एक गाना लिखा था, हालांकि ये गाना स्वर सम्राट शास्त्री ब्रजेश जी के सुपुत्र जो माधव हैं उनके लिए मैं गाना स्पेशली लिखा था। और मैंने उनको बहुत कुछ समझाया। खैर इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं मैं उस गाने से संतुष्ट नहीं हुआ। गाने के बोल थे, मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना करके बता रहा हूँ कि भारत की संस्कृति की उड़ रही हैं धज्जियाँ और जींस पहन बाजार में घूमे ये लड़कियाँ। इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय का आपके सामने भी अभाव है, मेरे साथ भी है। और यही गाना फिर मैंने पूजा नाम की लड़की थी उसको दिया। माधव से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो पूजा हालांकि नई लड़की है, उसने काफ़ी हद तक उस गाने को संभाला, तो मुझे लगभग कुछ संतुष्टि हुई। जी, हमारे साथ थे एदल यादव, स्क्रिप्ट राइटर। और हमारे जो चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और हमें सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्या आप और जानना चाहते हो।